हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टीममेट्स इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम लोग चार कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। चारों ही इंडियन ऑयल और गैस से संबंध रखती हैं। चारों के ऊपर बहुत बड़ा एक सर्वे से निकल के आया है कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है इन चारों ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए, क्योंकि रसिया के में सेंक्शन लगने की वजह से इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि सर हम लोग तो ऑलरेडी इंडिया से मतलब रसिया से डिस्काउंट में ऑयल और गैस मतलब क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिलियन का अभी पहले ही ट्रेड हुआ है, तो कैसे इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और काफ़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जिसने भी लिखा है, अभी हम लोग जब आगे बात करेंगे तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा, अगर नाम लिखा हुआ उधर मेंशन होता हुआ दिखाई दिया, या जिसने भी आर्टिकल पब्लिश किया है उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी हट के है, न्यूज़ रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे मैं चार्ट पे इसके कंपनियों के चार्ट को नहीं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। फाइनेंशियल के लिए हम लोग थोड़ा क्विक अपडेट ले सकते हैं इन कंपनियों का, इतना तक ही होने वाला है। मेन रूप से मैं न्यूज़ पे बात करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोगों के दो चैनल हैं, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस टाइप की और वीडियो चाहिए, पहले तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर इससे रिलेटेड, जैसे ये क्योंकि टोटली अलग फॉर्म होने वाला है, इसमें जैसे कि मैं आपको नॉर्मली कंपनियों का फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद चार्ट पे या कुछ नया अपडेट रहता है तो उसको ऐड करके आपको हमेशा वीडियो देता हूँ। इसमें टोटली न्यूज़ बेसिस और कंपनी के इंफॉर्मेशन पे ही बात होने वाली है। चार्ट वाला पार्ट नहीं होगा, मतलब आपको कहाँ पे खरीदना है इन कंपनियों को, कहाँ पे बाई करना है, वो चीज़ नहीं डिस्कस होगी। अगर ऐसी ही टाइप की और वीडियो चाहिए तो लाइक करिएगा और कमेंट में भी अपनी राय बताइएगा कि कहाँ पे मैं और सुधार कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि मेनली हर किसी को अपने ही सभी लोग मेथड से बाई करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वीडियोस देखते हैं। ऐसा आप में से ही किसी व्यूअर ने मेरे को सजेस्ट किया था, तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि इस टाइप की वीडियो हम लोग अब ज़्यादा बनाएंगे। अगर इस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जाहिर सी बात है मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ज़रूर अपना कमेंट और लाइक ज़रूर छोड़िएगा जिससे हम लोगों को पता लग सके। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे कि पहले ही दिनों में ये आपको दिखेगा न्यूज़ मनी कंट्रोल के ऊपर है ये इन्फॉर्मेशन। तो ये आर्टिकल है, जल्द का ही छपा हुआ है, मतलब आज का ही है। यहाँ पे सेशन के ऊपर बात हो रही, जैसे रसिया के ऊपर दोस्तों बहुत सारी कंट्रियों ने इन पे लगा रखा है बैन, एक तरीके से लगा रखा है। तो उनकी वजह से हमारी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनियां हैं वो भी इफेक्ट होने वाली हैं। भले ही ये वहाँ से सस्ते में बाई कर रही हैं, डिस्काउंट रेट में बाई कर रही हैं, 20 से लेके 25% का, जो कि हम लोगों को बताया जा रहा है। बट इनको इसलिए इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि ये कंपनियां जो हैं दोस्तों, ये चारों कंपनियां जो हैं अपनी, यहाँ पे मैं ये लाइन को हटा देता हूँ जिससे आप इनको रीड कर पाए। ये जो चारों कंपनियां हैं, मैं इनको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ जिससे और अच्छे से आपको दिखेगा। ये आपको जो चारों कंपनियां दिख रही हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं आप, ये जो चारों कंपनियां हैं दोस्तों, ONGC हो गया, OIL हो गया, IOC हो गया और BPCL हो गया, इन सभी की इन्वेस्टमेंट जो है रसियन की ऑयल एंड गैस कंपनियों में है, क्योंकि वो भी ग्रो करती थी। तो पर अब क्या हो गया है कि वहां पे जब बैन लग गया है रसियन कंपनियों पे, क्योंकि इन कंपनियों की उनमें इन्वेस्टमेंट है रसियन कंपनी में, तो इनको जो डिविडेंड मिलने वाला था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंपनी को, इन कंपनियों को, ये चारों कंपनियों को जो डिविडेंड मिलने वाला था जो कि रसियन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए थे, अब Q4 के रिजल्ट आने हैं तो उसमें इनका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो वहां से प्रॉफिट आता था डिविडेंड के रूप में, जबकि यहाँ पे कुछ और भी चीजें महत्वपूर्ण है, मैं उनको आपको बताता हूँ। तो इस वजह से इन कंपनियों को भी वो इफेक्ट करने वाला है। अब जैसे मूडी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है अपने, तो उन्होंने ये रिसर्च करके बताया है कि भले ही इंडिया उनसे खरीद रहा है, हमको मिल रहा है सस्ते पे, वो तो इधर की इंडिया के लिए बेनिफिट हुआ, पर रसियन कंपनियों को इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारी ये जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं रसियन कंपनियों में, इनसे इन कंपनियों का जो डिविडेंड पेमेंट है, आई मतलब OIL का हो गया, IOC का हो गया और BPCL का हो गया, ONGC का हो गया, इनको भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डिविडेंड है वो हो सकता है कम आए, या तो कंपनियां जो रसियन कंपनियां हैं वो इस बार जो नेचुरल गैस और ऑयल की हैं
वो शायद डिविडेंड अनाउंस ना करें, जो कि इफेक्ट करेंगी अल्टीमेटली अपने इंडियन कंपनियों को, क्योंकि उनको डिविडेंड इस बार या मिलेगा तो कब मिलेगा। अब इन चीजों पे भी और भी चीजें आ जाती हैं दोस्तों, जैसे जिनको सोचने वाले मुद्दे हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल जिसने भी लिखा है, क्योंकि देखिए अभी कोई भी जब इसका आर्टिकल का हेडलाइन पढ़ेगा और इसको पूरा डीप में नहीं पढ़ता मैं, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पर मेरी इनमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल में हो गया, आप लोगों की भी इनमें से बहुत सी कंपनियों में, चारों में हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट हो, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब देखिए मेन चक्कर क्या है, क्योंकि बाहर की कंपनियों ने बैन लगा दिया है, ठीक है, रसिया के ऊपर, तो रसिया का जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, उनको इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। तो उन कंपनियों का, जो रशियन कंपनियां हैं, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब जैसे इंडियन कंपनी, फॉरेन की कंपनियां इंडियन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उनको एफआई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आ रखी है किसी भी कंपनी में। इसी तरीके से जब हमारी इंडियन कंपनियां किसी रशियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसमें भी एफआई के नाम से उनके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में वो दिखता है। तो जब इन कंपनियों को डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो उससे हमारे जो इन कंपनियों का प्रॉफिट है वो इफेक्ट होने वाला है Q4 के लिए। तो उसकी वजह से इनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े हो सकते हैं वीक आए, इस आर्टिकल का ऐसा कहना है, जो कि एक तथ्यों के बेस पे आर्टिकल है, तो इसलिए मैं इसको एकदम सही बात कहता हूं। अगर ऐसा होता है तो ये इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों सारी ही कंपनियां दूसरी फॉरेन की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, अपनी इंडियन भी फॉरेन में कर रखी है, फॉरेन की कंपनियां भी इंडियन में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसी तरीके से इन कंपनियों भी कर रखा है। अब जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आईओसी और बीपीसीएल का जो है रसिया में एसिड जो है अकाउंटेड है वो लेस देन 5% है, ठीक है, मतलब दिसंबर 21 तक का डाटा है ये, तो पर इनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, 5% भी कम नहीं होता है। रसियन की ऑयल गैस की जो कंपनियां हैं वो भी बड़ी बड़ी हैं, तो इस तरीके से। और उसी तरीके से ऑयल पे बात करें, ओआईएल पे बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है इसमें भी काफी बड़ा परसेंटेज आ जाता है, मतलब 30% से लेके 24% है। इस तरीके से अगर रहता है तो इनमें जो डिविडेंड की बात आती है वो थोड़ा इफेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से इन चारों कंपनियों को डाटा में इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इस न्यूज का ऐसा कहना है, जो कि एकदम सही आर्टिकल लगता है, क्योंकि जब रशियन कंपनियों को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिविडेंड का हो सकता है ना घोषित करें, जैसे हमारी इंडियन कंपनियां नहीं करती हैं, जब उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है तो वो लोग भी अवॉइड करते हैं कि इस बार डिविडेंड नहीं पे करेंगे। और देखिए क्योंकि ये एंड वाला रहेगा Q4, इसके बाद ये एफआई कंप्लीट होगा, तो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी कंपनियां Q4 में हमेशा डिविडेंड अनाउंसमेंट करती हैं, तो इन कंपनियों को, अगर रशियन कंपनियों को जो ऑयल एंड नेचुरल गैस से बिलोंग करती है, इनको जब इतना प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिविडेंड कहाँ से पे कर पाएंगी, तो इस वजह से इन कंपनियों को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इन कंपनियों की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। अभी देखेंगे आप, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसकी अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, करंटली जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो भी एक अच्छी जगह पे है। क्वार्टर वाइज इसके दिसंबर के रिजल्ट बेटर थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ वार का नहीं था, कुछ ऐसी खराब खबर नहीं थी। बाकी इसके अभी 12 महीने की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो कंपनी की सेल भी अच्छी हुई थी, पर 12 महीने का जब आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वहां पे इफेक्ट है। तो इस हिसाब से इसका भी करंटली डाटा दिख रहा है। अगर क्वार्टरली वाइज बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी के जो, मतलब मैं आपको एक बार क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूं, वहां पे कंपनी का बेहतरीन प्रॉफिट है। एक बार लॉस में गई थी मार्च 2019 में, वो भी आपको दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अदर इनकम का पार्ट काफी ज्यादा नेगेटिव में हो गया था, इसलिए नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। अदरवाइज आप देखेंगे कंपनी लगातार जून, मतलब ये तीनों जो क्वार्टर गए हैं इसके पीछे के, सब में 1000 करोड़ का प्लस प्रॉफिट बनाया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी जगह पे कंपनी ने ट्रेड किया है। अब देखिए कुछ लोग का इस न्यूज को काटने के लिए या इसको अलग से एक और भी तत्व आता है दोस्तों, वो ये बात है, क्योंकि अब इंडियन जो कंपनियां हैं अपनी, वो क्रूड ऑयल काफी सस्ते पे खरीद रही हैं 20-25% से डिस्काउंट का, तो एक तरीके से वो जो डिविडेंड वाली बात हो गई, कंपनियों को डिविडेंड नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे खरीद के अगर वो इंडिया में जैसा अभी करंट रेट चल रहा है इसी रेट पे बेचती हैं, तब हम इन कंपनियों को भी मुनाफा बढ़ेगा, ठीक है, ये भी एक चीज है। तो हो सकता है ये चीज जो है Q4 के रिजल्ट को अल्टीमेटली बेटर कर दे, इसीलिए जो ये आर्टिकल है ये दोनों तरफ जा सकता है, पर ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि इस बार इनको इफेक्ट रहेगा, क्योंकि इन कंपनियों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज का भी इफेक्ट रहेगा। अब जैसे
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे बात करें दोस्तों, तो इसके क्वार्टर के जो दिसंबर के रिजल्ट थे वो थोड़े वीक थे, पर इसकी 12 मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बेहतरीन थी। बाकी और चीज़ों में आपको पता ही है, ये सारी कंपनियां बहुत बेहतरीन है, मैंने आप लोगों को ये शेयर बहुत बार रिकमेंड भी किया है खरीदने के लिए भी, तो इस हिसाब से ये बेटर रहते हैं। उसी तरीके से भारत पेट्रोलियम का भी आ जाता है, ये भी बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है, 12 मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे वहां पे भी कंपनी बहुत बेहतर आ जाती है। इसके भी थोड़े वीक थे दिसंबर के रिजल्ट, तो जो इस बार जो इनको 25% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल रसिया से मिल रहा है, वो थोड़ा इन चीज़ों को बेटर करेगा। तो ये इसी तरीके से ONGC के लिए भी हम लोग कहेंगे, पर ONGC भी एक करंटली एक ठीक ठाक जगह पे है। मैंने इसको आपको जब फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था तो मुझे याद है 68 रुपीज़ 69 रुपीज़ के अराउंड रिकमेंड किया था, तो इस हिसाब से इसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको न्यूज़ बता दिया है, और सेम चीज़ ये भी है, जैसे कि इस न्यूज़ से डिविडेंड कंपनियों को हो सकता है लेस मिले या ना मिले, तो वो इनके क्वार्टरली 4 रिजल्ट को इफेक्ट करे। पर सेम चीज़ एक और भी है कि ये कंपनियां जब डिस्काउंट पे परचेज कर रही हैं क्रूड ऑयल रसिया से, तो इन कंपनियों को जब सस्ते में परचेज करके अपने इंडिया में, श्रीलंका में सेल जो कर रही हैं, इनसे भी थोड़ा प्रॉफिट इनका इंक्रीज होने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्या ज़्यादा कर पाती हैं। ये जो 20% और 25% का जो नंबर है, ये काफ़ी बड़ा है। अब देखिए, जो 15 मिलियन वाली बात है दोस्तों, वो इसी FI में तो मतलब इसी क्वार्टर में तो कंप्लीट नहीं हो जाने वाली है। जो 15 मिलियन का बोला जा रहा था कि इंडिया परचेज कर रहा है, डील भी हो रखी है, पर अभी 3 मिलियन तक का ही, इसी Q4 के एंड तक 3 मिलियन का ही डाटा रहेगा, रिफ्लेक्ट होगा मतलब। तो इस वजह से इसके रिजल्ट में हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रख के इसको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है। बाकी चारों कंपनियां बेहतर हैं दोस्तों, कहीं पे भी हो आने वाले टाइम पे रिकवर हो जाएंगी, तो इस हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना है। यही टोटल अपडेट हो जाएगा इन चारों कंपनियों पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।